हेलो दोस्तों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं लॉ प्रेप जुडिशरी में। जो जैसे कि आप सोच रहे थे वो घड़ी आ चुकी है, एपीओ की वैकेंसी आउट हो चुकी है। पीछे है नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल। चलिए तो शुरू करते हैं, क्या है इस पूरे नोटिफिकेशन में। तो एपीओ की वैकेंसी जो है नोटिफाई कर दी गई है और एपीओ की जो नोटिफाई वैकेंसी है वो इस बार कितनी है, वो है आपकी 181। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक सुनहरा चांस है इस बार एपीओ कब क्वालिफाई करने का और अपने अपने पदों को धारण करने का। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम जानेंगे कि इसमें कितनी वैकेंसी है, कौन कौन सा बाइफरकेशंस हैं, क्या सिलेबस है और किन किन को कितनी रिलैक्सेशन मिली हुई है, सारा डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है अजमेर, उसने वैकेंसी नोटिफाई कर दी थी और 181 पदों पर आवेदन उसने निकाले हैं। ऑनलाइन आवेदन होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो ये इसने किस तरीके से वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये भी उन्होंने बहुत अच्छे से बता दिया है। उन्होंने बताया है कि भाई जनरल की जो वैकेंसी है 49 है, उसके बाद अलग अलग कैटेगरीज में उन्होंने पूरी तरीके से डिवाइड कर दी है। अब ये आपको समझना है कि 181 जो वैकेंसीज हैं ये एक सुनहरा अवसर है। अब ये जो सुनहरा अवसर है इसमें बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं अलग अलग क्लासेस के लिए हैं, पर जो जनरल की वैकेंसी है वो कितनी है, वो है आपकी 49। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं कि क्या क्या चीजें और हैं। इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये पूरा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आती है आपकी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं कि इसमें क्या क्या जरूरत है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, ये बहुत ही खास है। और इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, मतलब ये है कि भाई साहब आपका जो ग्रेजुएशन है वो पूरा हो जाना चाहिए, चाहे वो 3 इयर्स का हो चाहे वो 5 इयर्स का हो, पूरा हो जाना चाहिए, ये बहुत खास है। अच्छा, जो लोग सोच रहे थे कि ये क्या केवल राजस्थान वाले ही भर पाएंगे या बाहर के भी लोग भर सकते हैं, हाँ बिल्कुल बाहर के लोग भी भर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बस एक खास एलिजिबिलिटी दी है कि भाई जो भी इसको अप्लाई कर रहा है उसके पास हिंदी जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है उसको लिखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए। मतलब खासकर जो नॉर्दर्न बेल्ट वाले हैं वो सबके सब इसको भर सकते हैं। ज्यादातर ऐसा कोई है नहीं कि राजस्थान वाले ही केवल इसको भर सकते हैं, सब लोग इसको भर सकते हैं जिनको हिंदी के बारे में अच्छा ज्ञान है, ठीक है। और इसके बाद जो राजस्थान डायलेक्ट्स, जो मतलब राजस्थान में जिस तरीके की थोड़ी बहुत भाषा जो कस्टम्स हैं वो जानते हैं उसके बारे में, तो वो इसको भरें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना कि हिंदी का भी इसमें बड़ा योगदान होने वाला है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में आपको इस बात का बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है कि हिंदी ही वो चीज होगी। लॉ तो पढ़ना ही पढ़ना है, सभी पढ़ेंगे, पर हिंदी वो चीज होगी जो आपको क्वालिफाई कराएगी ये पेपर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या इस पूरे नोटिफिकेशन में है। इसके बाद इसके ग्रेड पे है, जिसके चक्कर में आप लोग पड़े हुए हैं, और सीधी सी बात है भाई यही ग्रेड पे की वजह से ही तो ये एपीओ इतना खास है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा हम सभी लोग जानते हैं, जैसे कि हमेशा से रहा है क्या कि इसमें 21 वर्ष से और अधिकतम कितना है, 40 वर्ष है। पर इसमें अलग अलग कैटेगरीज को रिजर्वेशन भी दिया गया है, इस बात को भी ध्यान रखना है। और जो दिनांक लिया जाएगा वो लिया जाएगा 1/01/2025 से, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, न्यूनतम कितनी 21 साल और अधिकतम कितनी है ये 40 साल। पर ये जनरल कैटेगरी के लिए है। कैटेगरी वाइज जो है उसमें रिलैक्सेशंस दिए गए हैं, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, देखिए जरा ध्यान से। ये देखिए, तो अगर मैं बात करता हूं जो भी आपके SC ST बैकवर्ड क्लास या मोर बैकवर्ड क्लास या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो भी राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके पास 5 साल का जो अधिकतम आयु छूट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जो लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं वो निराश ना हो भाई, उनके पास 5 साल का एक्स्ट्रा एडवांटेज है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो भी वुमेन्स कैंडिडेट हैं बिलोंगिंग टू SC, आपके ST बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन राजस्थान की, तो उनके पास है 10 साल का। और इसमें अगर हम लोग उन वुमेन्स की बात करें जो कि जनरल कैटेगरी से आती हैं, उनके पास भी रिलैक्सेशन है, इस बात को ध्यान रखेंगे, कितने साल का, 5 साल का। तो मतलब जनरल कैटेगरी की जो वुमेन्स हैं उनको भी रिलैक्सेशन दिया गया है, और जो आपकी वुमेन्स हैं अलग अलग कैटेगरीज की उनको भी रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। चलिए, और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो
विडो एंड डाइवोर्स वुमेन के लिए कोई भी अपर एज नहीं रखी गई है, ये भी बहुत खास है। मतलब 40 साल जो बाकियों के लिए आपकी अपर एज लिमिट है, विडोज के लिए ये कोई अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर इसमें कोई कैटेगरी में आता है तो ज़रूर से ज़रूर इसको अप्लाई करें, ये एक सुनहरा मौका है, बहुत समय बाद आया है, इस बात को ध्यान रखें। बाकी ये सारी जो एलिजिबिलिटीज़ हैं ये कुछ खास नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, चयन प्रक्रिया है, सभी लोग जानते हैं, प्री होगा, मेंस होगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके आवेदन पत्र कब से शुरू होने वाले हैं। भाई, आवेदन पत्र कब शुरू होने वाला, मतलब 14 मार्च से शुरू होंगे और 12 आपका जो अप्रैल है तब तक चलेंगे और रात के 12 बजे तक। मतलब 14 मार्च, मतलब आज 7 है भाई, सीधी सी बात है, एक हफ्ते के बाद आपके पास वो सुनहरा मौका शुरू हो जाएगा। और सबसे खास बात ये है, एक हफ्ता जो है आपके पास और है, मतलब नोटिफिकेशन के आने के या ऑनलाइन शुरू होने के पहले आपके पास एक हफ्ता है, उसमें भी प्रिपरेशन अगर आप शुरू कर देंगे तो भाई सीधी सी बात है, बाकी लोगों से थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब एक हफ्ते बाद आपके आवेदन पत्र जो हैं वो शुरू होने वाले हैं और कब तक चलेंगे, 12 अप्रैल 2024 तक चलेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका सिलेबस जो है वो क्या है, क्योंकि सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है। कोई सिलेबस में चेंजेस हैं या नहीं हैं उनको भी समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कैसे इसको भरना है, कितना भरना है, और वो सारे ऑनलाइन जैसे ही फॉर्म आएगा सीधे सीधे आप लोगों को पता चल जाएगा। अब देखते हैं सिलेबस क्या है, स्कीम क्या है, कैसे कैसे पेपर होना है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आनी है और क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। भाई सीधी सी बात है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो पेपर है आपका, पेपर 1 जो होगा वो लॉ का होगा और पेपर 2 जो होगा वो होगा लैंग्वेज का। जनरल हिंदी आएगी, मैंने आपको कहा था हिंदी बहुत महत्वपूर्ण होगी, और जनरल इंग्लिश आएगी। कितने कितने मार्क्स की, 50-50 नंबर की। और लॉ का पेपर, अकेला पेपर जो है वो 300 नंबर का होने वाला है। तो लॉ का जो पेपर है वो आपके 3 घंटे का पेपर है और 300 मार्क्स का पेपर है। और आपका जो लैंग्वेज का पेपर है वो 2 घंटे का पेपर है और आपके 50-50 अंकों का पेपर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए, तो इसमें आपके 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने ही होने चाहिए। और ये भी याद रखना है कि जो SC और ST कैटेगरी के हैं उनके लिए केवल और केवल कितना है, 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई डाउट यहां तक, चलिए, तो ये आप लोगों को पता है। इसके बाद द एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट विद द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन कैसा होगा, प्री का जो होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव और फिर होगा मेंस आपका। ठीक है, तो ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं ये स्पेशली किसका है, मेंस एग्जामिनेशन जो है उसके बारे में ये दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो कैसा होने वाला है, वो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन in which 70% वेटेज विल बी गिवन टू द सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। तो भाई सिलेबस क्या है सर, जल्दी से बता दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो जल्दी से आ जाइए इसमें कि इसका सिलेबस क्या है। आ जाओ भाई, तो सिलेबस जो है वो क्या है, देखिए ज़रा। सिलेबस में पेपर 1 जो है, जो कि लॉ का है, उसमें IPC, अरे सर नई वाली तो आई नहीं रही है। हाँ, यही खास बात है, नई वाली नहीं है, पुरानी वाली IPC जो है 1807 की जो है, भारतीय न्याय संहिता नहीं आ रही है, इंडियन पीनल कोड आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा, CRPC आएगी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट 1989 का आएगा, जो पहले भी आता था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है पहले भी था, प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट 1958, आर्म्स एक्ट 1959, राजस्थान एक्सरसाइज एक्ट 1950, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 और राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट 2022 जो कि अभी लेटेस्ट में है। ठीक है, वो जुड़ गया है इसमें, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसके बाद आपका पेपर 1 में, जो पेपर 2 में पहला हिस्सा है जनरल हिंदी का और फिर आपका जनरल इंग्लिश का। तो भाई सीधी सी बात है, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश को फोकस कर सकते हैं, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी को फोकस कर सकते हैं, पर केवल एक चीज़ पे फोकस करने से काम बनेगा नहीं, दोनों ही करने पड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो APO की जो वैकेंसी है ऑलमोस्ट अब उन्होंने फाइनलाइज कर दी है, इसमें और कुछ खास नहीं है समझाने के लिए या समझने के लिए। जो डिटेल था वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब जल्दी से ऑनलाइन जैसे ही आवेदन आता है, जो कि एक हफ्ते बाद आने वाला है 14 मार्च को, उसमें आप अपने ऑनलाइन फॉर्म्स कैसे भरेंगे, कितना कैसे भरना है, कौन सी गलती नहीं होनी चाहिए, इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद लॉ प्रेप जुडिशरी। थैंक यू, जय हिंद।